नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के डाउन ट्रेंड और अपर ट्रेंड की सिचुएशन हम कैसे पहचान करें। इसके लिए हम दोस्तों चलते हैं सेटअप पर, सेटअप दुनिया का बादशाह, और वहां पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन एक छोटा सा संदेश, यूट्यूबर की 4 ख्वाहिश, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अगर पसंद आए तो बेल आइकन वाला घंटी दबाएं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मुख्य विचारधारा पर और वहां पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप है। आज हम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की शेयर मार्केट में हम इसकी साइकोलॉजी को हम पहचानेंगे। आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि शेयर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एल और एल पैटर्न के बारे में हमको विस्तृत जानकारी हमको यहाँ एक चार्ट के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको बुलिश मार्केट में, पहले हम बुलिश मार्केट में हम इसका प्रिडिक्शन करेंगे। दोस्तों शेयर मार्केट में इसकी प्राथमिकता दोस्तों बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके बिना हम शेयर मार्केट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बुलिश मार्केट के प्रिडिक्शन पर। कैसे हम पहचानेंगे कि बुलिश मार्केट की सिचुएशन चल रहा है, यानी अप ट्रेंड की स्थिति चल रही है। तो दोस्तों यहाँ चार्ट पर आप देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस यहाँ पर 50 रुपये है, मार्केट में तेजी आता है और मार्केट 100 रुपये का हाई लगाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है और मार्केट 80 रुपये पर आकर एक और लो लगाता है। फिर से यहाँ बार की दिलचस्पी बढ़ती है और यहाँ पर एक तेजी की संभावना आती है और मार्केट 120 रुपये का हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद मार्केट में थोड़ा मंदी आती है और 90 रुपये का लो लगाता है और यहाँ पर पुनः बार एक प्रयास करते हैं और मार्केट 130 रुपये का हाई लगाता है। लेकिन सेलर एक बार पुनः प्रयास करते हैं कि मार्केट को डाउन ट्रेंड की स्थिति में ले जाया जाए और इस तरह से वो मार्केट 100 रुपये पर आकर सस्टेन करने पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बायर एक पुनः जोड़ लगाकर 140 पर ले जाते हैं, यानी 130 का हाई को क्रॉस कर देते हैं। यानी इस चार्ट में हम कॉमन क्या देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखिए, एक 100 रुपये का हाई लगा है, दूसरा 120 रुपये का हाई लगा है, तीसरा 130 रुपये का हाई लगा है और चौथा 140 रुपया है। यानी जो हाई का पोजीशन है वो बढ़ते हुए क्रम में है। इसी प्रकार से लो का भी हम प्रिडिक्शन करते हैं। यहाँ एक 50 रुपये का लो लगा है, उसके ऊपर 180 रुपये का लो लगा है, उसके ऊपर एक 90 रुपये का लो लगा है, उसके बाद से 100 रुपये का है। यानी लो का भी पोजीशन भी बढ़ते हुए क्रम है। तो यहाँ पर एच का पोजीशन क्या होगा, 100, 120, 130, 140 और लो का भी पोजीशन बढ़ते हुए क्रम है। यानी एचएल का यहाँ पर जो गणनांक है यहाँ पर 50, 80, 90 और 100। इस प्रकार से दोस्तों हम बुलिश मार्केट का प्रिडिक्शन बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बेरिश मार्केट में कैसे हम पहचानें कि बेरिश मार्केट है यानी डाउन ट्रेंड की स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बेरिश मार्केट का हम एक यहाँ पर चार्ट है, इस प्रकार से यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या होता है, 100 रुपये पे ओपन होता है। वो ओपन होते ही 140 रुपये का हाई लगाता है, लेकिन मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ सेलर हावी होते हैं और 60 रुपये का लो लगाता है। यानी इस 100 के भी नीचे 60 रुपये का लो यहाँ पर। लेकिन बायर यहाँ पर एक बार पुनः इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं और इस बार 90 रुपये पर आकर मार्केट रुक जाता है और पुनः सेलर हावी होते हैं और 50 रुपये का लो लगाते हैं। एक बार पुनः बायर यहाँ पर ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो 70 रुपये पर ही मार्केट आकर रुक जाता है और बायर एक बार पुनः दम लगाकर, यानी मंदी यहाँ पर पुनः एक आती है और 40 रुपये का यहाँ पर एक लो लगता है। फिर पुनः बायर एक सूक्ष्म बायर यहाँ पर आते हैं और 50 रुपये तक ले जाते हैं, लेकिन वहाँ बायर्स की स्थिति नस्तनाबूद हो जाती है और सेलर काफ़ी प्रेशर से आते हैं और इस 40 को लो को तोड़कर 30 रुपये पर मार्केट सस्टेन कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर आप विशेष नज़र से देखें तो यहाँ पर जो हाई का जो इंफॉर्मेशन हुआ है वो 140, 90, 70 और 50, यानी यहाँ पर जो हाई का पोजीशन है वो घटते हुए क्रम में है और लो का जो पोजीशन है यह
लो का पोजीशन है वो भी घटते हुए क्रम में है, यानी एचएल लोअर हाइज, एलएच का मतलब होता है लोअर हाइज और एलएल का मतलब होता है लोअर लो, यानी लोअर लो सर्किट यहाँ लग रहा है और यहाँ पर हायर हायर सर्किट लग रहा है, लोअर हाई सर्किट लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एलएच का अगर हम गणना करें तो 140, 90, 70 और 50 ये घटते हुए क्रम में है। इसी प्रकार लोअर लो का भी यहाँ पर पोजीशन घटते हुए है 100, 60, 50, 40 और 30। दोस्तों इस प्रकार से हम बेरिश मार्केट यानी डाउन ट्रेंड की स्थिति को हम आसानी से पहचान कर शेयर मार्केट में अपनी वर्चस्व को दोस्तों हम कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा मुख्य पॉइंट था कि हम अप ट्रेंड को किस प्रकार से पहचाने, डाउन ट्रेंड को पहचाने। इस प्रकार से आप गूगल पर जाकर किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का गणना दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों इस शेयर मार्केट में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। दोस्तों ये हमारा सेटअप का वीडियो आज का मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो दोस्तों इस क्रांतिमय शिक्षा अभियान का हिस्सा और साथी बने, फिर से एक नए साइकोलॉजी डेवलपमेंट के माध्यम से एक नए सेटअप के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब के लिए नमस्कार।